क्या आपने कभी सोचा है कि मैं एक चैप्टर पढ़ के जाऊं और मैं जो है पास हो जाऊं, या फिर मैं एक चैप्टर ऐसा कोई भी पढूं जिससे मेरे परसेंट बन जाए, या जिससे मेरे जो है अच्छे से परसेंट बन जाए, या फिर कोई मैं चैप्टर ऐसा पढूं जिसको पढ़ने से मेरे बहुत सारे नंबर आ जाए? ऐसा कभी सोचा है? नहीं सोचा था, सोच लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर कि आप किस तरीके से एक चैप्टर पढ़ के पूरे 19 नंबर ला सकते हो। ठीक, जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पूरा एक चैप्टर पढ़ के आप 19 नंबर ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप हो IBSC इंड्यूस क्लासेस में और मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आइए और हमारे चैनल से जुड़िए और ऐसी जानकारी लेते रहिए और जो है अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं। आप अपने क्लास को याद कीजिए। आपकी क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब 100 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, टॉपर होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो है थोड़ा बहुत पढ़ना है और पास होना है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मीडियम रेंज के होंगे, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, मतलब पढ़ाई कम नहीं करते और ना ज्यादा करते, मीडियम पढ़ाई करते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि वो जो बच्चे मीडियम पढ़ाई करते हैं ना, ज्यादा बोर्ड मतलब ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेते, इतनी पढ़ाई में उनका 90+ लेके जाना, उन बच्चों को 90+ तक लेके जाना, और उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। बहुत सी सीरीजें बना रहे हैं, बहुत से जो है नए नए आइडियाज खोज रहे हैं ताकि आप किस तरीके से नंबर ला सकते हो। तो यहां पर भी मैं आपको बताना आया हूं कि आप किस तरीके से कम मेहनत में 90+ जा सकते हो। ठीक है, मैथ में आपकी 90+ इस साल 90 पार वाली सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही है 10 तारीख से, आप अच्छे से देखिए। अब देखिए, साइंस में भी है, साइंस में भी स्टार्ट हो जाएगी, सामाजिक में भी स्टार्ट हो जाएगी, इंग्लिश में पहले से ही चल रही है। तो जो है आपका सिलेबस जो है एकदम दौड़ रहा है, आप जो है बस आके जुड़ जाइए। अब देखिए, आपको जो है ना मैं यहाँ पर एक चैप्टर ऐसा बताऊंगा जिसको पढ़कर आप इस साल 90+ मतलब उस चैप्टर को पढ़कर जो है ना आप 19 नंबर ला सकते हो। वो चैप्टर है आपका, सबसे पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि है समांतर श्रेणी। ठीक है, इसके बाद यदि ये भी नहीं पढ़ना है तो अब आपका चैप्टर है सांख्यिकी, जो कि आपका चैप्टर शायद 18 है। ठीक है ना, सांख्यिकी को भी पढ़कर जो है आप 19 नंबर ला सकते हो, और समांतर श्रेणी को भी पढ़कर आप 19 नंबर ला सकते हो। अब आप ये बोलोगे कि हम दोनों को पढ़ ले तो हमारे 38 नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, दोनों में से किसी एक में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं, ये आपको देखना है बिल्कुल। और जो लास्ट बेंच वाले होंगे जिनको पास होना है वो तो इस वीडियो को देख के खुश हो रहे होंगे, तो आप भी देखिए ना, आपको भी लिए भी है ये वीडियो। मीडियम रेंज के बच्चे उनके लिए भी है, जो टॉपर है उनके लिए तो है ही, पहले से रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए, अब देखिए वो छोटी सी क्लिप देखिए, उसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से जो है 19 नंबर ला सकते हो एक चैप्टर के। ठीक है, देखिए पहले। चलिए साथियों, तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इस साल एग्जाम में आपको एक चैप्टर 19 नंबर का पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आपका माध्यमिक शिक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021, मतलब ये इस साल का है। इस साल जो आपको मॉडल पेपर दे रखा है वही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ना प्रश्न पत्र, देखिए इस साल का पूरा पेपर है, और खंड अ में आता है, खंड अ में प्रश्न 1। ठीक है, इसमें 10 भाग है, इसको जो है इसमें कोई सवाल नहीं है। आगे जाते हैं हम और आते हैं प्रश्न नंबर 2, 3 और 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को पढ़िए आप। क्या बोलेगा, समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 डॉट का साझा पद ज्ञात कीजिए। ये पूरे आपके 1 नंबर का और समांतर श्रेणी का है। एक समांतर श्रेणी का कितना, 1 नंबर का हो गया प्रश्न। अब हम आ जाते हैं खंड ई में। देखिए खंड ई की खास बात इस साल जो है ना बहुत ही अच्छी, मतलब अलग से खास बात है आपके लिए, तो मतलब एक तरीके का बोनस ही है। ठीक है, हम भी बोनस देते हैं, अब जो है आपको बोर्ड भी बोनस देने लगा। क्या है बोनस, देखिए खंड ई में हम आए, और खंड ई में सिर्फ 3 प्रश्न है, 26, 27 और 28, 3 प्रश्न हैं। और इन 3 प्रश्नों को करने के लिए हमें जो है ना एक प्रश्न में पूरे 3 भाग दे रखे, मतलब एक प्रश्न में 3 प्रश्न दे रखे हैं, उन तीनों में से कोई भी एक करना है। जैसे कि 26 प्रश्न उदाहरण लेकर मैं बताता हूँ। 26 प्रश्न में पहला प्रश्न ये, 18 में करके दूसरा प्रश्न ये, और वापस 17 में करके तीसरा प्रश्न ये। 3 प्रश्न दे दिए, तीनों में से कोई भी एक करना है। ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा करोगे। ठीक है ना, बात समझ में आई है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम एक कोई चैप्टर को लेकर चलते हैं समांतर श्रेणी को। एक टेलीविजन देखिए बढ़ते, एक टेलीविजन सेट का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों को उत्पादन करता है। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। आप ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन तथा 10वें वर्ष में उत्पादन। तो यह पूरे आपके 6 नंबर का प्रश्न है। इसको जो है आप आराम से कर सकते हो। तो 6 और 1 7 नंबर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है और मैं भी दे रखा, ये आपका ऊंचाई और दूरी का है, और ये है आपका सांख्यिकी का। ठीक है,
अब देखिए 27वें प्रश्न में आते हैं, इसमें भी सेम वही बात है, एक प्रश्न, दो प्रश्न और तीन प्रश्न, तीनों में से कोई भी एक करना। हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। देखिए 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योगफल 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुण या तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी पूरे 4 नंबर का, तो 6 और 6 12 और 1 13 हो गए ना, ठीक है। और वापस देखिए ये आपका त्रिकोणमिति का और ये आपका वापस सांख्यिकी का प्रश्न हो गया, 13 नंबर तो हो गए। अब वापस आते हैं 28वें प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर भी देखिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 ... 639 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा अंत से 8वां पद भी ज्ञात कीजिए। तो ये भी जो है आपका समांतर श्रेणी का है और ये भी 6 नंबर का है। मतलब टोटल 6 + 6 + 6 6 × 18 और 1 कितने हो गए, 19 नंबर हो गए। तो आप किसी भी एक चैप्टर को पढ़ के 19 नंबर ला सकते हो, तो बाकी के दूसरे चैप्टर से तो 50 नंबर तो ला ही सकते हो ना। तो 50 और 19 कितने हो गए आपको, 69 हो गए, ठीक है। अब 80 में से 69 ये आ गए और 20 नंबर आपके स्कूल से चले गए, कितने हो गए आपके 89, मतलब लगभग 90 जो है आपके हो गए। तो 90 के वास्ते देखिए मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। 18 चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर हटा दिया गया है। 17 चैप्टर में से एक चैप्टर के 19 नंबर, तो बाकी के 16 चैप्टर से तो आप 50 नंबर ला ही सकते हो। सिंपल सी बात है, ला लिया आपने, चलो तो आपके कितने हुए 90 मार्क्स 100 में से आराम से हो रहे हैं, ठीक है ना। हम जो है एवरेज को लेकर चल रहे, टॉपर्स तो है वो तो आराम से ला लेंगे, लेकिन हमें एवरेज को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और जो ऐसे बच्चे जिनको गणित अच्छी नहीं लगती, जिनको पढ़ना नहीं है, उनके लिए तो ये बोनस ही है। 19 नंबर तो ये हो गए, देखिए 19 नंबर ये हो गए और मुश्किल से 19 नंबर स्कूल से भेज देंगे, कितने हो गए 38 आराम से जो है आप पास हो जाओगे। आप जो है मैथ में आराम से 40 नंबर ला सकते हो, तो आराम से आपका 50% से भी पास हो सकते हो दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला कर, तो आराम से जो है आप अपना काम कर सकते हो। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, देखिए तो देख लिया आपने। अब देखिए आपका खंड ई है ना, इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, प्रत्येक प्रश्न के 3 भाग है, ठीक है। और तीनों भाग मतलब तीनों भागों में 3-3 मतलब प्रश्न है। जैसे 26 प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, एक प्रश्न इससे है, एक प्रश्न इससे और एक प्रश्न है इससे। इसी तरीके से 27 प्रश्न में एक इससे, एक इससे, एक इससे, 28 में भी एक और एक, इस तरीके से प्रश्न दे रखे हैं। तीनों में से जो है ना कोई भी एक करने का है। इतना आपने देख लिया ना। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी की कैसे करना है आपको। मान लो देखिए इस चैप्टर से जो है ना आपके पूरे 19 नंबर आएंगे, या तो इससे आप ले लो या फिर इससे ले लो, किसी एक से ले सकते हो, या फिर इससे ले लो 19 नंबर, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में आके पूरी जो है 3 चैप्टर आते हैं, 6वां, 7वां, 8वां त्रिकोणमिति में, ठीक है। इससे थोड़े बहुत ज़्यादा भी होंगे इसमें, लेकिन इस चैप्टर में जो है आपके एक ही चैप्टर आता है जो कि आपका 17वां, और इसमें भी जो है आपका पूरे एक ही चैप्टर आता है जो कि है 5वां, ठीक है ना। अब खास बात क्या है, देखिए आप मान लो, अब इसको तो छोड़ दो, आपसे शायद ये करोगे नहीं, इसमें कैसे करना वो तो जो है हमने स्पेशली सीरीज स्टार्ट किया हुआ है 10-11 से, तो उसमें जो है हम बताएंगे प्रत्येक चैप्टर का, लेकिन फिलहाल तो इन दोनों को हम देखते हैं। तो मान लो समांतर श्रेणी से आपको 19 नंबर लेने हैं, तो आप क्या करो, समांतर श्रेणी के पूरा जो चैप्टर है ना उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि 3 प्रश्न उसके आएंगे, 3 प्रश्न उसके आपको करना, मतलब तीनों बड़े बड़े। तो समांतर श्रेणी के जितने भी बड़े प्रश्न है ना उन सभी प्रश्नों को आप कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको इसको करना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, तो इसके सभी बड़े बड़े जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को हल कर लीजिए, उदाहरण को भी मत छोड़ना। ये आ गई दूसरी बात। अब आप कहोगे कि हम इन दोनों में से मान लो समांतर श्रेणी को कह रहे हो, तो क्या उसके बाद हम इसको पढ़े या ना पढ़े? तो देखिए यदि आप समांतर श्रेणी को पढ़े हो ना, तो इसमें से जो है ना छोटे प्रश्न आने के चांसेस है। कौन से आएंगे? छोटे प्रश्न तो आएंगे ना भाई, 2 नंबर के हो गया, 1 नंबर का हो गया आपका, उसके बाद 4 नंबर का हो गया, तो ये तो शायद आ सकते हैं ना, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, तो इससे जो है 19 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस समांतर श्रेणी का जैसे कि मैंने आपको बताया था चौथा प्रश्न, तो वो तो 1 नंबर का होगा ही ना, तो उसके लिए तो आपको छोटे प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी एक पढ़िए, ठीक है, और एक पढ़िए तो दूसरा एक पढ़ते हो ना, तो एक को तो पूरा पढ़ना है आपको, 1 नंबर भी नहीं छोड़ना। तो दूसरे चैप्टर से छोटे छोटे प्रश्न करने, बड़े प्रश्न नहीं करने, इससे आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। स्मार्ट वर्क, इससे कहते हैं हम स्मार्ट वर्क, जिससे आप पढ़ भी लोगे और आपके मार्क्स भी पूरे में से पूरे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है, इससे जो है आप
इस साल जो है ना कम मेहनत में 90+ ला सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, कोई डाउट है तो हमें कमेंट में करते रहिए, कमेंट में पूछते रहिए। साथ ही साथ मैथ की सीरीज जिसमें हम यही बताएंगे, ये सभी आपको बताएंगे कि कौन सा इस चैप्टर में से कौन से प्रश्न करने, कौन से नहीं करने, कौन कौन से मोस्ट है, ये सभी बताने वाले हैं। तो जो है ना उसको जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए IBSC इंग्लिश क्लासेस के साथ। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो विश यू ऑल द बेस्ट।